दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिंग के उन 5 बेसिक टूल्स के बारे में जिसके बारे में हर एक्टर को जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक टूल्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते ना, तो ये वीडियो आज आप ध्यान से देखिए। मैं आज आपको वो 5 बेसिक टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है ये। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। बॉडी, वॉइस, आइज, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। ये 5 जो बेसिक टूल्स है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आप उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी एक्टिंग को बेस्ट से बेस्ट निखार सकते हैं और किसी भी सीन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जॉइन बॉलीवुड दर्शन। तो दोस्तों, आज हमारा जो सबसे पहला टूल है वो है बॉडी। बॉडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेइंग एनी कैरेक्टर। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी मूवी को देखते हैं, वहाँ पर आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि जो एक्टर है वो अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं वो कैसा है, मोटा है, पतला है, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो किस तरीके से खड़ा होता है, कहीं टेढ़ा तो नहीं खड़ा होता, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो बॉडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोर्ट्रेइंग एनी कैरेक्टर। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो शारीरिक रूप आपको पता होना चाहिए उस कैरेक्टर का जो आप प्ले करने वाले हैं या आप प्ले कर रहे हैं। अगर आपने कैरेक्टर को, मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत ही पतला कैरेक्टर है और आप हेल्दी हैं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं उसको प्ले करने की, तो कहीं से भी वो जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा उस कैरेक्टर को। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर जो है आप प्ले कर रहे हैं वो शारीरिक रूप से कैसा दिखता है। ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है वॉइस। वॉइस, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ? क्या मैं नॉर्मल बात करता हूँ? क्या मैं बहुत एक्साइटेड होकर बात करता हूँ? क्या मेरे बात करने के तरीके में वेरिएशन है? क्या मैं रुक रुक के बात करता हूँ? क्या मैं नॉर्मल बात करता हूँ? मैं किस तरीके से बात करता हूँ? ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी वॉइस कैसी है। जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं वो किस तरीके से बात करता है, उसका जनरल तरीका क्या है बात करने का, कहाँ कहाँ पे कितना पॉज देता है, कितनी स्पीड से बोलता है, उसकी पिच क्या है, किस वॉल्यूम पे बात करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो बहुत रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। स्पेशली ये 2 पॉइंट्स तो सारे के सारे एक्टर्स इस पर महीनों लगाते हैं कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, शारीरिक रूप से वो कैरेक्टर कैसा है और वो किस तरीके से बात करता है। अगर मैं बात करूँ नवाज सर की, या ऐसे कई सारे ऐसे दिग्गज बड़े कलाकार हैं जो इन 2 चीज़ों पर बहुत मेहनत करते हैं। और वॉइस पर तो नवाज सर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप उनका कोई भी इंटरव्यू सुनिए, वो हमेशा आपको बताएंगे कि उसके जो कैरेक्टर का जो पिच है, उसका जो सुर है, उसको पकड़ने की उन्होंने बहुत कोशिश की है हर कैरेक्टर में। चाहे वो मांझी हो या लंच बॉक्स का कैरेक्टर हो, जो भी कैरेक्टर आपने उनके देखे और तालियां बजाई हैं, उसके पीछे उन्होंने वॉइस के ऊपर बहुत काम किया है। आइए अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है आंखें। आंखें, आपने जनरली देखा होगा कि किसी भी मूवी में जब भी कोई एक्टर आप देखते हैं, कोई एक्ट्रेस आप देखते हैं, उनकी आंखें जो है बोलती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो नवाज हो गए या अजय देवगन हो गए, ऐसे कुछ कलाकार हैं जिनकी आंखें बोलती हैं। इरफान साहब थे, जब वो कुछ नहीं भी करते थे तो भी स्क्रीन पर आपको देखकर बहुत मज़ा आता था कि जो उनकी आंखें हैं वो परफॉर्म करती थी। तो इंटेंसिटी जो होती है आंखों में, आंखें ही सब कुछ बयान कर देती हैं। आपको कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी आंखें बताएंगी। अगर आपकी आंखों में वो इंटेंसिटी होगी तो आपकी आंखें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंखें होती हैं दिल की ज़ुबान। तो आपके दिल में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आपकी आंखें बयां करेगी और कैमरा उसको पकड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी एक्टर। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप एक्टर तभी बन सकते हैं जब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी। किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए।
तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम करते हैं डेली लाइफ में, आप कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, लोग उस एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर कोई जॉब करने वाला आदमी है वो कैसे बिहेव करता है अपनी लाइफ में, अगर कोई भीख मांग रहा है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, कोई राजा है तो आपने कभी देखा होगा उसको फिल्मों में या उसकी कहानियाँ पढ़ी होंगी, उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसके सोसाइटी में लोग कैसे रिएक्ट करते थे। ऑब्जर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी एक्टर, क्योंकि जब भी आपको उस तरीके का कोई भी कैरेक्टर करना होगा तो आपकी ये ऑब्जर्वेशन ही काम आने वाली है, क्योंकि आप एकदम अलग कैरेक्टर करने वाले हैं। तो वो कैरेक्टर आपकी लाइफ से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। अगर आपको वैसा प्ले करना है तो आपको कैरेक्टराइजेशन करना होगा। ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू कैरेक्टराइजेशन। अब हमारा सबसे लास्ट टूल जो है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, एक एक्टर इमेजिन करता है, ऑब्जर्वेशन तो है उसके साथ 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 सोचिए अगर वो इमेजिनेशन को भी ऐड कर दे तो उसका कैरेक्टर कितना पावरफुल हो सकता है। आप ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि फिक्शन है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा इमेजिन किया गया है कि वो कैरेक्टर ऐसा होगा, ऐसा चलता होगा, ऐसा बिहेव करता होगा। साउथ इंडियन फिल्मों में ज़्यादातर आप देखते हैं जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, उस तरह के रियल लाइफ में कोई कैरेक्टर्स होते नहीं है। लेकिन जब आप उसको स्क्रीन पर देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है, आप फील करते हैं, आप उस कैरेक्टर के साथ जीने लगते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। इमेजिनेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जितना ज़रूरी ये 4 टूल्स हैं उतना ही ज़रूरी इमेजिनेशन भी है। एक एक्टर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से किस कैरेक्टर को हम इमेजिन करते हैं, उसको कैसे निखारते हैं, उसको कैसे लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि वो रियल भी लगे और लोगों को उसको देखकर मज़ा भी आए और उसके साथ वो लोग रिलेट भी हो पाएँ। तो दोस्तों ये जो 5 इंपॉर्टेंट टूल्स मैंने आपको बताए, बेसिक तो हैं लेकिन ये हमारे बेस हैं। किसी भी एक्टर के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 5 चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका कैरेक्टर जो है बिल्कुल फीका सा लगेगा, उसको देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आई एम श्योर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगती हैं। अगर आपको ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी।